राजा और गरीब ब्राह्मण, वह जो जागता है पर सो नहीं पाता, मगध के सम्राट श्रेणिक बिंबसार को कौन नहीं जानता था। हाथियों की कतारें, सोने से मढ़े महल, कोटि कोटि प्रजा और रण कौशल में निष्णात मंत्री। पर एक बात थी जो कोई नहीं जानता था। हर रात वह राजा अकेले अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठता और रोता था। उसका हृदय कहता था, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं अधूरा हूं। मेरे पास सोने के गहने हैं पर नींद नहीं। मेरे पास आवाजें हैं पर शांति नहीं। मुझे वो चाहिए जो अमर है। अध्याय 1। प्रश्न जो भीतर जलते हैं। राजा ने अपने राजगुरु से पूछा, गुरुदेव आप मुझे बताइए, ये बेचैनी क्या है? क्यों मैं हर समय कुछ और चाहता हूं? राजगुरु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, यह लोभ नहीं है, यह आत्मा की प्यास है। पर यह प्यास किसी और वस्तु से नहीं बल्कि त्याग, सत्य और संतोष से बुझती है। राजा चुप हो गया। उसने कुछ देर सोचकर कहा, तो क्या मुझे सब त्याग देना होगा? गुरु बोले, आपको केवल वो छोड़ना होगा जो वास्तव में आपका है ही नहीं। अध्याय 2। बुद्ध का आदेश। कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध राजगृह में पधारे। राजा स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। साष्टांग प्रणाम करके वह बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है फिर भी भीतर खालीपन है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने गहराई से उसकी आंखों में देखा, फिर शांति से बोले, राजन, यदि तुम वास्तव में शांति पाना चाहते हो तो इस राज्य में घूमो और ऐसा व्यक्ति खोजो जो पूरी तरह संतुष्ट हो और उसका कुर्ता मेरे पास लाओ। राजा ने हैरानी से पूछा, केवल इतना? बुद्ध बोले, केवल इतना। यदि वह कुर्ता मिल गया तो तुम्हारी प्यास भी बुझ जाएगी। अध्याय 3। खोज की शुरुआत। राजा ने अपने मंत्री वरुण को साथ लिया और राज्य भर में घूमने का निश्चय किया। पहले वे पहुंचे उस व्यापारी के पास जो राज्य का सबसे धनी था, सेठ चंद्रकांत। राजा ने पूछा, सेठ जी, क्या आप संतुष्ट हैं? सेठ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, व्यापार अच्छा है पर पडिडहोसी नगर का सेठ मुझसे आगे निकल गया है। मैं चैन से नहीं सो पाता। राजा ने उससे कुर्ता मांगा। सेठ बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं। राजा और मंत्री आगे बढ़े। अध्याय 4। हर द्वार पर अधूरापन। राजा ने कई लोगों से भेंट की, सैनिक, विद्वान, कृषक, नर्तकी, साधु, कलाकार। हर किसी से एक ही प्रश्न, क्या तुम पूरी तरह संतुष्ट हो? और हर किसी का उत्तर था, नहीं, कुछ ना कुछ कमी है। किसी को धन चाहिए था, किसी को प्रेम, किसी को मान सम्मान, किसी को मोक्ष। राजा हैरान था, क्या यह संसार सच में इतना अधूरा है? अध्याय 5। झोपड़ी में अमृत। तीसरे दिन राजा एक पहाड़ी रास्ते पर पहुंचा। वहां एक टूटी झोपड़ी थी जहां एक वृद्ध ब्राह्मण मिट्टी के पात्र में कुछ उबाल रहा था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, पांव में जूते नहीं, पर चेहरा शांत था जैसे गंगा की धारा। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, क्या तुम संतुष्ट हो? वह हंस पड़ा और बोला, मुझे 2 समय की रोटी मिलती है, कुछ बच्चे हैं जो आदर देते हैं और जीवन जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया है। हाँ, मैं संतुष्ट हूं। राजा चौंका, क्या मैं तुम्हारा कुर्ता ले सकता हूं? ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है। राजा स्तब्ध खड़ा रह गया। वह व्यक्ति सबसे संतुष्ट था और उसके पास कुछ नहीं था। अध्याय 6। बोधि का वचन। राजा पुनः बुद्ध के पास लौटा, हाथ जोड़े, सिर झुकाए बोला, भगवान, मैंने खोज लिया उस संतुष्ट व्यक्ति को, पर उसके पास कुर्ता ही नहीं था। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही तो जानना था। संतोष वही है जहां कुछ पाने को बाकी ना हो, जहां आवश्यकता नहीं वहां शांति है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो मिला था जो किसी बाजार में नहीं मिलता, आत्मबोध। अध्याय 7। अंत नहीं, आरंभ है। यह उस दिन के बाद राजा ने अपना जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू किया। उसने विलास कम किया, जनसेवा बढ़ाई और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान और मौन को अपनाया। वह अब भी राजा था, पर राज सिंहासन अब उसके भीतर नहीं था। वह हर सुबह ध्यान करता और हर रात स्वयं खाना परोसता। वह जान गया था, संतोष की खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। उपसंहार। सीख जो अमर है, यह कहानी केवल एक राजा की नहीं, हम सब की है। हम सब जीवन में कुछ न कुछ चाहते हैं, पर कभी सोचिए, जिसके पास कुछ नहीं है और फिर भी वह मुस्कुराता है, वह हमसे अधिक धनी है।
गौतम बुद्ध ने हमें यही सिखाया। संतोष सबसे बड़ा धन है और जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा विजेता है।